पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तो 171 का है, लेकिन इस वक्त जो ऑयल है वो 137 पे चला गया, 138 पे चला गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं व्यूअर्स के ये जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में कितनी गंदी हुई हुई है कि हमारी हुकूमत जो है उसका मुल्क पे तो कंट्रोल नहीं है उस वक्त, क्योंकि लोग गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे हैं। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2018 में पाकिस्तान जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारा एक्सटर्नल डेट जो था $95 बिलियन था। अभी इमरान खान साहब की बरकतों से और उनके हार्डवर्क की वजह से वो जो डेट ट्रैप है वो कोई 115-18 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है ना। आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का भी फैसला हुआ है। ये फैसला आप 3 साल से कर रहे हैं, ना आप 3 बजट रोक सके हैं, ना ही आप कोई तहरीक चला सके हैं, बल्कि अक्सर अहम मौके पर तो मियां शहबाज शरीफ गायब ही हो जाते हैं। क्या बहैसियत ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी? और ऑन अब्बास साहब ने भी अभी जब गुफ्तगू की है, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है ना, उनके पास हर चीज़ की रीज़न है, तो जो वजूहात वो दे रहे हैं महंगाई की, तो उनको क्या आप खातिर में नहीं लाएंगे? पहली तो बात है कि ऑन साहब ने कोई भी एक भी रीज़न नहीं बताया। उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के फिगर्स कोट किए। तो जिस वक्त ये मैनिफेस्टो बना रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, तो इनको चाहिए था कि ये झूठ कम बोलते, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को नहीं लगाते और सब्ज बाग नहीं दिखाते। इमरान खान साहब है ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनको मालूम नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना बता के थोड़ी आया। मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें, आप बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो वो कह रहे हैं वो तो मुझे आपको मैंने बताना आपको है यही बात की कि उनका कोई भी फिगर सही नहीं था। उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई जरूर बताई, लेकिन महंगाई की वजह नहीं बताई। और अवाम का क्वेश्चन है, अवाम ये टीवी शो देख के बजट फिगर्स नहीं जानती। अवाम ये जानती है कि इस पर आटे की प्राइस क्या है। नवाज शरीफ के टाइम में आटे की प्राइस 55 रुपीज़ पर किलो थी। इस वक्त 75 रुपीज़ 35 रुपीज़ चीनी की आटे की प्राइस 35 रुपीज़ पर किलो थी। इस वक्त 75 रुपीज़ क्यूब पर किलो है। चीनी की प्राइस क्या थी और अब क्या है? सो प्लीज़ फवाद पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें, दरमियान में ना बोलना। इमरान खान साहब खुद थे जो कहते थे कि अगर महंगाई हुई तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म चोर है। तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं सर्टिफाइड चोर हूँ। वो कहते थे कि मैं IMF से जाके कर्जे नहीं लूँगा, और अगर मैंने कर्जे लिए तो सुसाइड कमिट कर दूँगा। और आज हमने देखा कि IMF से कैसे ये बैक कर रही हैं। अगर ये IMF से डायलॉग भी कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की जहां से मैं बात कर रही थी, जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था और ऑन अब्बासी साहब ने उसको आंसर नहीं किया, कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लास्ट 6 मंथ्स की खबर जो आज छपी है, उसमें आटा 20 किलो का जो थैला है ना, उसमें 210 रुपए की इंक्रीज है। आप मुझे बता दें, जितनी मर्जी सप्लाई एंड डिमांड है, जो मर्जी रीजन है, आटे की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई है? चीनी की प्राइस हमारे टाइम में 55 रुपीज़ पर किलो थी, इस वक्त 110 रुपीज़ पर किलो है। चीनी की प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है? इनके वज़रा कहते हैं कि 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालें। ये नहीं हमें बताते कि चीनी की प्राइस क्यों बढ़ी। मटन की प्राइस 100 रुपए पर किलो और 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खा लें, ये भी कहते हैं वो। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइस क्यों बढ़ी? और जब अवाम में आपने इतना प्राइस इंक्रीज कर दी तो फिर भी आपने IMF से कर्जे नहीं ले सके, तो पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरी बात कि अगर जो चीनी चोर थे और जो आटा चोर थे और अद्वियात चोर थे, उनको NRO क्यों दिया जा रहा है? नैब की जो एक्सटेंशन इन्होंने नैब चेयरमैन की कर रहे हैं और जो उन्होंने अंदर क्लॉजेस डाले, उसमें ये आटा चोर और चीनी चोरों को क्यों रिलीफ दे रहे हैं? अवाम तो अपने नवाले गिन गिन के खाए। अवाम को तो कहा जाता है कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालो, लेकिन अपने आटा चोरों और चीनी चोरों को नहीं पकड़ना। गिवन द सिचुएशन है ना, गिवन द सिचुएशन आप ये बताएं कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, तो तेल की कीमतों को कैसे रिवाइज करेंगे? चीनी की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? आटे की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? पूरी मुल्क में तहरीक का आगाज कर दिया है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन कि अवाम की जितनी इन लोगों ने महंगाई की, जितनी इन्फ्लेशन की, जितनी प्राइसेस बढ़ाई, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपोजिशन टू रेज। और इसलिए हमने तहरीक चलाई। और बिल्कुल आपने शायद कल PDM का जलसा भी देखा, और PDM के एक जलसे के बाद तहरीक चलाने से क्या होगा, है ना? फॉर्मूला बताएं ना। अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो इन कीमतों को वापस कैसे लेकर आएंगे? 2018 से पहले जो प्राइसेस थी उसके ऊपर कि हम PDM का जनाजा पढ़ देंगे
तो वो मरियम बीबी को आके धमकियां क्यों दे रहे हैं? उसका क्वेश्चन मुझे आंसर करें प्लीज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, जो मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर कैसे रिवाइज करेंगी इन प्राइजेस को आप? देखिए, हमारी हुकूमत में जिस वक्त 2018 में हमने ये हुकूमत खत छोड़ी, जीडीपी 5.8% था और सबसे वो ठीक ज्यादा है, आपने जिस वक्त छोड़ी थी वो सही है, 5.5 था, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में जब इस वक्त हालात वर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकौल आपके के हालात वर्स कर दिए हैं, तो इस वक्त कैसे हालात सही करेंगी हमारी आप? तो इकोनॉमिक टीम बहुत, मैं आपको बता रही हूँ कि पीएमएलएन की इकोनॉमिक टीम बहुत स्ट्रांग है। पीएमएलएन को हुकूमत भी चलानी आती है और इकोनॉमी भी रिवाइव करनी आती है। कोई फार्मूला तो बताएं ना, किसी फार्मूले के तहत ही चलाएंगी ना हुकूमत भी। 5.8% जीडीपी लेके आए, हमने डॉलर को 100 रुपए पे रखा हुआ था और हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किए, मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए। तो पीएमएलएन की इकोनॉमिक टीम आएगी इंशाल्लाह। पहली तो बात है ये हुकूमत वैसी सिलेक्टेड है, अवाम के वोट से आई नहीं, तो जब अवाम के वोट से जो आएगी हुकूमत, वो इकोनॉमी भी संभाल लेगी, फॉरेन अफेयर्स भी संभाल लेगी और बाकी चीजें भी संभाल लेगी। तो आपने देखा कौन सी टीम आएगी वैसे? वो इसहाक डार तो कहीं वापस नहीं आएंगे? हम लोगों ने इनसे कम कर्जे लिए, इसहाक डार तो वापस नहीं आएंगे, इन्होंने कर्जे भी ज्यादा लिए और अवाम के लिए कोई एक रिलीफ का प्रोजेक्ट भी नहीं किया। कौन सी टीम आएगी वापस? इसहाक डार तो नहीं आएंगे कहीं वापस? देखते हैं ना आप जब आएगी हमारी पूरी टीम, हमारे सब बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी में। चलें जी, आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। हैदर जमान कुरैशी साहब स्ट्रांग है, इसहाक डार साहब स्ट्रांग है। सही है जी, बहुत स्ट्रांग टीम आपके पास है। हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी क्या स्ट्रांग टीम है? नून लीग ने तो तैयारी कर ली है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दोबारा से कठपुतली कहा है, उन्होंने दावा किया है कि भाई हमारी हुकूमत अब आएगी अगली दफ़ा। तो किस तरह से आपकी हुकूमत आएगी, किस तरह से आप इस हुकूमत से आवाम को छुटकारा दिलाएंगे? बकौल आपके कि इस हुकूमत ने तो आवाम के लिए जीना दोभर कर रखा है, तो क्या ऐसा प्लान है आपके पास या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कि वो कोई तहरीक चलाएं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चलाएंगे या अकेले चलाएंगे? क्या करेंगे वो कि इस हुकूमत से बकौल आपके कि आवाम को निजात दिलाएं? देखिए फवाद, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ऑपोजिशन कर रही है और हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं बावर करवाने की कि ऑपोजिशन के जो दोस्त हैं पार्लियामान में अगर हमारे मशवरे पे अमल करें तो बलूचिस्तान है, पंजाब है और फिर मरकज़ है, वहाँ हमें डेमोक्रेटिक तरीके से पहले अदम एतमाद लाना चाहिए। और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं भी होती तो ये आवाम के सामने एक हमारी एफर्ट होगा कि हमने कोशिश की और उसके बाद सड़कें मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च करें, जो और तरीका ऑपोजिशन जिस पे मुत्तफ़िक हो वो करना चाहे, लेकिन एक प्रेशर रखें इस हुकूमत के ऊपर। और दूसरा मैं समझता हूँ आपका सवाल जो है वो बहुत अहम है। देखिए हमारी टीम है और हमारी इकनॉमिक टीम ने माजी की हुकूमत से भी बेहतर परफॉर्म किया। हमने जो है 7 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जब ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में थी। ऑयल $147 का था और हमने पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो 70, 75, 80 रुपए पे रखी। हमने एक्सपोर्ट को जो है $26 बिलियन तक पहुंचाया, जो